साध संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साध संगत जी आप के चरणों में कोटि कोटि बार धन्यकार। निरंकार घट घट का वासी, सबके दिल की जान रहा, कौन है कैसा इस दुनिया में सबको ही पहचान रहा। जर्रा जर्रा आंखें इसकी जर्रा जर्रा देख रहा, किसी देश में किसी काल में इससे कुछ न छिपा हुआ। बिना पैर के चलता है ये कुल दुनिया को चला रहा, हाथ नहीं है इसके फिर भी सबके कारज बना रहा। कान नहीं है फिर भी सबकी सुनता है फरियाद सदा, कब किसको कितना देना है इसको रहता याद सदा। खड़खड़ भीतर आप विराजी करता खुद रखवाली है, कह हृदय की मालिक सबका सबके दिल का वाली है। साध संगत जी परमात्मा बहुत ही विशाल है, अनंत है, अपार है, अभेद है, एक है, असीम है, अगोचर है। साध संगत जी बात उठती है कि ये कैसे इसको मालूम हो जाता है, जब कोई इसकी फरियाद कहीं से करता है, अरदास करता है तो इसको कैसे पता होता है। साध संगत जी संत महात्मा उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि जैसे किसी शरीर के बहुत सारे रोम होते हैं और जैसे ही किसी रोम के ऊपर कोई छोटा सा कीड़ा रेंगता है तो मालूम चल जाता है। इसी प्रकार ये ब्रह्मांड ही पूरा परमात्मा का एक शरीर के रूप में है और इसमें कहीं भी कोई हलचल होती है, चाहे चर अचर जन सब में परमात्मा को सबकी ख्याल रहता है, कब किसको क्या चाहिए इसको याद रहता है। कहते हैं कि पातालों में खाना देना इसकी जिम्मेदारी है। साध संगत जी देखते हैं कभी कभी जब धरती के अंदर खुदाई होती है साध संगत जी, तो जहाँ हम पहुँच नहीं सकते, जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता, ना खाना पहुँच सकता है, वहाँ भी जीव मिलते हैं। साध संगत जी क्या खाते हैं, क्या परमात्मा खिला के उनको जिलाता है, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं होता है। तो ये देखने को साध संगत जी मिलता है परमात्मा के समर्थ का। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा को याद कर लो, यही इस जन्म में और अंत जन्म में आगे के लोक में भी काम आएगा। साध संगत जी हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। परमात्मा के बहुत सारे अनंत कथाएं हैं, अपने अपने हिसाब से सभी इसकी पूजा वंदना अर्चना बंदन सिमरन भक्ति करते हैं। जिसको जैसा अच्छा लगता है सभी मुबारक है, सभी को परमात्मा अपने शरण में ग्रहण करता है। साध संगत जी लेकिन साध संगत जी जब मुक्ति की बात आती है तो मुक्ति बिना देखे बिना जाने बिना समझे बिना ब्रह्म ज्ञान के संभव नहीं है, क्योंकि खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन जी से बताया कि जो हे अर्जुन जितनी भी जिस प्रकार से भी पूजाएं हो रही हैं वो सारी पूजाएं मेरी ही हो रही हैं और मैं उसे स्वीकार भी करता हूँ, लेकिन जो मुझे तत्व से ज्ञान रूप से जान जाता है उसका आवागमन से मुक्त कर देता हूँ। साध संगत जी इसलिए कहते हैं कि इस 84 लाख योनियों में साध संगत जी कई बार इंसान कीड़ा मकोड़ा गिद्ध कुकुर हाथी गधा तमाम ऐसे जीव आँखों से देखने को मिलते हैं जिनके देखा जाए जीवन में साध संगत जी तो कितना ही कष्ट होता है। कोई घायल अवस्था में चित्कार रहे होते हैं, कोई भूखे प्यासे रहकर। साध संगत जी देखकर ऐसा एहसास मन के अंदर होता है कि सभी ये 84 लाख योनियाँ हैं जिसमें ये जीव कितना कठिन प्रयत्न से अपना जीवन बिता रहा है
इसी से छुटकारा पाने के लिए सत्संग जी परमात्मा ने मार्ग सौंपा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। सत्संग जी केवल मानव तन पान लेने से भाग्य उदय नहीं हो जाता, क्योंकि इस मानव तन के पाने के बाद जब इंसान इस परम पिता परमात्मा को देख लेता है, जान लेता है, पहचान लेता है सतगुरु की कृपा से, तभी उसका जीवन सफल होता है। अन्यथा केवल मानव जन्म लेकर इस जहाँ से कहते हैं कि अगर केवल खा पी कर मौज मस्ती करके अगर जो चला गया सत्संग जी, वो फिर उस 84 लाख योनियों में उसी प्रकार फंस जाता है जैसे मकड़ी अपना खुद जाल बनाकर उस जाल में फंस के मर जाती है। सत्संग जी दास बोलने के दौरान जो भी ये त्रुटियाँ हों बख्श लेना और अपने चरणों से लगाए रखना। प्यार से कहिए धन्यवाद।